हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी। ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपके 6 क्लास का क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग 7 8 सारे पढ़े जाते हैं, लेकिन कभी भी परसेंटेज को अच्छे से नहीं समझते हैं, इसलिए हमको परसेंटेज में हमेशा प्रॉब्लम होती है। परसेंटेज को आज हम बहुत ज्यादा डीपली बारीकी से समझेंगे। देखो, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सिर्फ एक चीज सीख लो, ये 100 को। अगर आपने इस 100 को सीख लिया, आप परसेंटेज के सभी सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये 100 होता क्या है, 100 हम किस 100% है क्या ये, और हम इसको कैसे लिखेंगे, ये समझ लो। देखो, जो कोई भी चीज हो, जैसे हम किसी को खरीद कर लेके आए हैं 100 रुपए की या 200 रुपए की, हम कोई वस्तु लेके आए हैं 200 की, तो आप जो स्टार्टिंग हुई ना, वो कहां से हो रही है, 200 से। अब उसको हमने 250 में बेचा है या 150 में सेल किया है, लेकिन मेन स्टार्टिंग कहां से हुई है आपकी 200 की। तो आपका जो मेन होगा वो होगा आपका कितना, 100%। इसी तरह समझ लो, किसी ने किसी रुपए दिए हैं, 500 रुपए किसी को ब्याज पर दिए हैं, उस पर ब्याज मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग कहां से हुई है, 500 रुपए से, तो आपका 100% कितना होगा, 500। इसी तरीके से समझो, एग्जाम हमारे 600 का टोटल एग्जाम है, सारे टोटल कितना है उनका, 600। तो आप उसमें अब कितने परसेंट बनेगी, ये किसके आधार पे होगा, 600 के आधार पे। इसलिए आपके 100% कितना होगा, 600। मतलब इसका आप यूं समझ लो, जो मेन रोल अदा कर रहा होगा, जो स्टार्टिंग जहां से होती है, वही होता है आपका 100%। अब क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने एक किताब 100 में खरीद कर 110 में बेच दिया, लेकिन खरीदा कितने का था, 100 का। स्टार्टिंग कहां से हुई है, 100 की। इसलिए आपका जो 100% है वो कितना होगा, आपका 100। 100% इक्वल 100। अब आपको बताना है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। 100 की हम लेकर आए बुक, और 110 की अगर हम सेल करेंगे तो उसमें हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का। लेकिन आपको यहाँ पर 10 रुपए ना बताकर आपको यहाँ पर पूछा है कितने परसेंटेज में आपको पूछा है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि आपको जानकर आपको पता होगा कि 100% का अगर 100 होगा तो 1% कितना होगा, 1 के बराबर। 1% कितना होगा, 1 के बराबर। 100% बराबर 100, तो 1% बराबर 1। आपको कितने प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपए, इसलिए 10% बराबर 10 रुपए। इसका इजीली आंसर आ गया है। अब हम कुछ इससे हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अगर यही हमारी पुस्तक 200 रुपए की होती, कितने की, 200 रुपए की, ठीक, और उसको अगर हम सेल 260 की करते, 260 की अगर हम सेल करते, 200 रुपए की हमारी वस्तु है, हमने उसको सेल किया 260 रुपए की। अब यहां पर आप सवाल को समझो और आपसे पूछिए कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। इसमें भी लाभ हो रहा है, क्योंकि 200 रुपए की आई थी और 260 की सेल हुई है, तो इसमें 60 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन इसको हमें परसेंटेज में बताना है, कितने परसेंट लाभ हुआ है। तो आप क्या करोगे, जो खरीद कर लेकर आए थे 200 रुपए की, आप लिखोगे 100% इक्वल 200, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, 200 से। तो आप लिखोगे 200 बराबर 100%। अब आपसे पूछ रहा है लाभ, लाभ कितना हुआ आपको, 60 रुपए। तो अब आपको 60 रुपए की वैल्यू निकालनी है, 60 रुपए आपको निकालने हैं। हमारे पास है कितने, 200 रुपए बराबर 100%। अब आपको 200 की जगह यहां पर कितना निकालना है, 60। अगर हम इसमें 10 का डिवाइड दे दें तो आपका कितना आएगा, 10% बराबर 20। अगर हम 200 क्या कर दें, 10 का डिवाइड दे दें 200 में, तो आपका कितना आएगा, 10% बराबर 20। लेकिन हमें 20 से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है, 60 से। हमारे यहां पर आना चाहिए 60 रुपए। तो 20 की जगह 60 कैसे बनाई, 3 के मल्टी से। तो इस तरीके से आपको होगा 20 या 60, तो 3 का मल्टी इधर भी करना पड़ेगा, आपको हो गया 30%। तो 30% बराबर 60 रुपए। मतलब क्या निकल कर आया, 60 रुपए प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज में कितना हुआ है, 30%। इसी तरीके से और सवाल समझ लो। जैसे मान लो आपका होता है यहां पर 300 की वस्तु, ठीक है, और आपकी अगर सेल हो रही होती है 360, ठीक है। अब इसको समझो, अब आप क्या करोगे, 100% इक्वल 300, क्योंकि वस्तु कहां से स्टार्ट हो रही है आपकी, 300 से। तो आप लिखोगे 100% इक्वल 300। हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, 60 रुपए। अब आपको सिर्फ 60 रुपए से मतलब है, आपको 360 और 300 से कोई मतलब नहीं है। आपको निकालना है इस 300 की जगह 60 रुपए। तो आप क्या करोगे, सिंपल से 10 का डिवाइड दोगे, तो आपका आ गया 10% बराबर 30, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए कितना, 60।
तो हम इसमें क्या करेंगे, अब 2 का मल्टी, तो 30 दूनी 60, तो आपका आ गया यहाँ पर 60 रुपए। और ये परसेंटेज में कितना होगा, आपका परसेंट होगा 10 दूनी 20। जितने का आपको मल्टी इस साइड करना पड़ेगा उतने की आपको दूसरी साइड में मल्टी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एक और सवाल समझ लो। अगर हमारी कोई चीज 400 की होती और सेल होती है अगर 520 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि लाभ हमको हुआ कितना है इसमें, 120 रुपए। तो अब हमको मतलब किससे, 120 रुपए से। ठीक है, हमको 120 की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। वो कैसे निकालोगे आप, आपका 100% कितना होगा, 400, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 400 से। अब 400 की जगह हमको क्या बनाना है, 120। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 10 के डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 10% बराबर 40। ठीक, लेकिन आपको किससे मतलब है, 120 लाना है। अभी तो आपका कितना आया, 40। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 3 का मल्टी, तो आपका हो गया 4 तिया 12, 120 रुपए। और इसका भी 3 में मल्टी करोगे तो आपका आएगा ये 30%। तो दोस्तों परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। सिर्फ आपको एक चीज समझना है, ये 100%। और 100 क्या होता है, जो स्टार्टिंग हो, जिस चीज से सारी चीजें चले। हमारी हमारी 400 की आई थी, 520 की बिकी, तो हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई है, 400 से। इसलिए आपका 400 होगा कितना, 100%। अब आपको पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो आप ये देखो कितने रुपए लाभ हुए, तो उतना ही रुपए यहाँ पर हमको बनाने पड़ेगा। 400 की जगह आपको डिवाइड देना हो डिवाइड दे दो, मल्टी जरूरत पड़े मल्टी कर दो। लेकिन जो चीज आप करो वो दोनों ही साइड करना पड़ेगा, इस साइड में भी इस साइड में भी। अब इसी में एक चीज और समझ लो, कभी कभी क्या होता है, हमारे 500 रुपए की कोई चीज आई हमारी और हमने 400 रुपए की सेल कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, लॉस। तो आपसे पूछा है कितने प्रतिशत हानि हुई है। तब अब यहां पर देखो आप, स्टार्टिंग का से हुई है इस 500 से, 500 की आई थी हमारी वस्तु, इसीलिए 100% कितना होगा आपका, 500। आप लिखोगे 100% इक्वल 500। ठीक है, अब यहां पर देखो सेल कितने की हुई है, 400 की। ठीक है, हानि इसमें कितनी हुई है, 100 रुपए। तो अब आपको यहां पर 500 की जगह क्या बनाना है, 100। अब 500 की जगह 100 कैसे बनाएंगे ये समझो आप। अगर हम इसमें 10 का डिवाइड देंगे तो आपका कितना आ गया, 50। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 10, क्योंकि दोनों साइड सेम प्रोसेस करनी पड़ती है। अब 50 आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, 100। 2 का मल्टी कराएंगे तो आपका निकल के आएगा 20% इक्वल 100। दोस्तों मैथ का कोई भी सवाल हो बहुत इजी होते, अच्छे से पढ़ो समझो, सारे इजी होते। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।